अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसार हसन। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल लाइक शेयर जरूर कर दें। तो जी चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो लोग सर किया कि अरबिक ड्रेस पर पाकिस्तानी पागल क्यों हुए। सही बात है, आज टाइटल बड़ा अच्छा लिखा है। तो वीडियो के बाद देखते हैं पाकिस्तानी अवाम इस पर क्या बोलती है, पाकिस्तानी अवाम का क्या राय है, बाद में इस पर मजीद डिस्कशन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई जैसा कि मैंने आपको कल डिफेंस डायरेक्टिव में दिखाया था कि कैसे पाकिस्तान में एक महिला के साथ भीड़ जो है वो सर तन से जुदा करने के नारे लगाने लगी। और उस महिला की गलती ये थी कि उसने एक ड्रेस पहनी हुई थी जिस ड्रेस पर अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरबी भाषा में उस पर हलवा लिखा हुआ था, जिसका एक अर्थ मिठास भी होता है, मीठा भी होता है। लेकिन वहाँ पर कुछ जाहिल लोग थे जिन्होंने समझा कि कुरान की आयतें लिखी हैं और उसके बाद मामला भड़क गया। पुलिस पहुंचना पड़ा, बड़ी मुश्किल से उस बेचारी महिला की जान बचाई गई। आप उस महिला की तस्वीर वीडियो देख सकते हैं, कितनी वो डरी हुई है, कितनी वो सहमी हुई है। उसके चेहरे पर जो खौफ के भाव हैं वो आपको साफ नजर आ रहे होंगे। तो इसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, चाहे तो जाकर डिफेंस डिटेक्टिव पर चेक कर सकते हैं। अब इस पर पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है इस पूरे इंसिडेंट्स पर। तो नायला पाकिस्तानी रिएक्शन पर इससे रिलेटेड वीडियो आया है और सना अमजद पर भी आया है। तो मैंने दोनों को मिक्स करके एक वीडियो बनाया है कि भाई जिससे पता चल सके कि भाई पाकिस्तान के लोगों की मेंटलिटी ऐसी क्यों है और जो पाकिस्तान के जिन लोगों ने इस पूरी घटना के बारे में सुना वो क्या कहते हैं, उनकी राय क्या कहती है, उनके विचार क्या कहते हैं, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। तभी आपको इस पूरे भीड़ की साइकी समझ में आएगी, वरना उस महिला का तो लिंचिंग हो जानी तय थी। चलिए देखते हैं। कपड़े फाड़ने की बातें की जा रही थी और उसका सर तन से जुदा करने की बातें मार्केट में हो रही थी कि अभी अभी इसका ये इस तरह इसके साथ जो है रवैया करने वाले हैं। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग कुरान पाक के ऊपर हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन अरबिक सूट पहनना नहीं चाहिए था। ये सऊदी अरेबिया में, दुबई में ये वाली चीज़ें वहाँ पे आम है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत कम लोग जानते हैं इसको। ठीक है, हम लोग सिर्फ ये जानते हैं हम लोगों ने नमाज पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, उसके बाद बस जी मुझे लगता है कि जहालत की इंतहा हो गई है। नहीं, ये बात तो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दी है, लेकिन हम लोगों को ये इल्म नहीं होता वो उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। ठीक है, ये तो हमारी बेवकूफ़ी है ना। वो जो पहनने वाला है उसको तो पता ना ये हालो या हलवा ये वर्ड था जिसका मतलब है खूबसूरत, दिलकश। और अरबिक कैलीग्राफी में शेर व शायरी भी आती है। ज़रूरी तो नहीं है कि अरबिक में सिर्फ कुरान पाक ही होगा। वो लैंग्वेज है, किताबें लिखी जाती है, ड्रामा है इस लैंग्वेज में। लेकिन अरबी ज़बान है वो, लेकिन हमें ना सिर्फ उर्दू से ही आती है, अरबिक हमें नहीं पता उसका तर्जमा क्या है। अच्छा, जब तर्जमा उसका करके देखेंगे तो उसका मतलब जो आपने बताया कि खूबसूरत है, ऐसे ही है। जब बंदा प्यारा और प्यारी, क्या मतलब है? उसका मतलब है खूबसूरत, प्यारा और प्यारी। उसका ये मतलब है ना, तो हमें ये सोचना था ये तो अरबिक से अगर लफ्ज़ है ना, इसका ये मतलब है। अगर हम उसका ये मतलब ले रहे हैं ना कि ये कुरान मजीद के अल्फाज लिखे हुए हैं, फिर तो गलत था। सर इससे ये भी खतरा, ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, लोग डर रहे हैं, फॉरेनर्स डर रहे हैं, जो नॉन मुस्लिम है वो डर रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान में गए, किसी ने भी हम पे इल्जाम लगा दिया कि इसने बेहुरमती की है इस्लाम की, तो बाजार में ही सर तन से जुदा। वो तो बात ठीक है, जो गुस्ताखी रसूल करेगा तो उसके साथ जो है तन से जुदा, ये तो एक्ट है हमारा। ये इस बेचारी का भी सर तन से जुदा था। अगर पुलिस टाइम पे ना पहुंची तो आज अखबारों में यही छपरा होना था कि ओ एक औरत ने गुस्ताखी की और उसका सर तन से जुदा हो गया। जो भी आप बात करेंगे ना, उससे पहले आप उसकी तहकीक करें कि उसकी बात क्या है। आप क्या बात कर रही हैं कि सर तन से जुदा। बेसिकली जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं ना वहाँ पे, ये दीन से दूरी है। वो एक औरत है, उसके लिबास के ऊपर लिखा क्या हुआ है आप मुझे ये बता दें। वो एक वर्ड लिखा हुआ है हलवा, उसका मतलब क्या है? स्वीट। ठीक है, और इसके अरबिक में मतलब क्या बनता है? खूबसूरत। ठीक हो गया, मेरी बात ज़रा कंप्लीट कर लेने दें मुझे। सबसे पहली मेन जो मैटर है ना वो ये है कि लोगों की इस्लाम से दूरी है। ठीक है, जब आप लोग इस्लाम से इतने दूर हैं तो आप लोग उलमा कराम पे जाके बात करते हैं। ये जी उलमा कराम ने उलमा कराम ने जो बात बताई है ना वो ये बताई है कि जो गुस्ताख रसूल है ना उसका सर तन से जुदा है। ठीक है, और आज भी वो यही बात करेंगे और ता क़यामत वो यही बात करते रहेंगे कि जो भी गुस्ताखी करेगा ना उसका सर तन से जुदा होगा। और इस पे आपका भी ईमान होना चाहिए। और यहाँ पे जितने लोग होंगे किसी की दो राय नहीं है। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात मुकम्मल होने दें। कोर्ट में पेश किया जाए ना, अवाम
उसको क्यों हाथ लगाती है? पहले मेरी बात मुकम्मल हो लेने दे। कौन से कोर्ट की बात कर रही है? आसिया मलूना कोर्ट से साबितशुदा गुस्ताख थी, किस कोर्ट ने उसको सजा दी है? किस कोर्ट की बात कर रही है मेरी बहन? आप जितनी इज्जत इस्लाम औरत को देता, कौन देता है? इस्लाम से ज्यादा इज्जत कोई औरत को नहीं देता। और वहां पे जो 4 लोग खड़े हुए थे, क्या बात कर रहे हैं यार, आपके बोलने में और आपके एक्शंस में नजर नहीं आ रहा। एक तो पहले ही आप बोलने नहीं दे रहे हैं, सामने वाली महिला खड़ी है, आप उस पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इस्लाम महिलाओं को इज्जत देता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर इज्जत देता है, मैं ये कहता हूं इज्जत देता है, तो वो दिखता क्यों नहीं है? वो दिखता क्यों नहीं है? मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस्लाम पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, आप लोगों के द्वारा किए गए एक्शन पर सवाल उठा रहा हूं कि आप लोग बोलते कुछ और हैं लेकिन हकीकत में करते कुछ और हैं। मैं इसका एक नमूना दिखाता हूं। अभी पाकिस्तान में ही पुलिस वाले ने एक महिला की ऐसी पिटाई की है और उसका वीडियो वायरल हो रहा है। यह है महिला की इज्जत, यह है महिला की इज्जत। अगर इस्लाम कहता है कि महिला की इज्जत है तो करके दिखाओ ना। नहीं करोगे तो सवाल उठेंगे ना भाई, करके दिखाओ। अब वीडियो देख रहे हैं ना आप, किस तरह उस महिला की पिटाई की पुलिस वाले ने। वो पुलिस वाला जो सेफ्टी के लिए बना है, उसने पिटाई की है। आप जरा सोचिए, महिलाओं की पाकिस्तान में इतनी इज्जत है कि दुनिया की 6ठी सबसे डेंजरस कंट्री है महिलाओं के लिए। इतनी जबरदस्त इज्जत है महिलाओं की पाकिस्तान में, और वो इज्जत मिल रही है। तालिबान जो दे रहे हैं ना इज्जत वहां पे अफगानिस्तान में, इस्लाम के नाम पर महिलाओं के साथ जो कर रहे हैं, वो इज्जत दिख रही है, पूरी दुनिया को दिख रही है। इज्जत अब सऊदी अरब ने देनी शुरू की है महिलाओं को। असल में बताता हूं मैं आपको, जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां पर अब इज्जत मिलनी शुरू हुई है। सऊदी अरब में महिलाएं अब कमर्शियल पायलट बन रही हैं। यह होता है इज्जत देना। सऊदी अरब में MBS ने कहा कि अब वहां की औरतें, लड़कियां क्या पहनेंगी वो मर्द कोई डिसाइड नहीं करेगा, वो औरतें खुद डिसाइड करेंगी कि वो क्या पहनेंगी। अब आपको इस पर भी मिर्ची लगेगी। अगर आप इज्जत दे रहे हैं तो उसकी आजादी की इज्जत दीजिए ना। आपको अगर हक है कि आप जो मन करे वो पहने, तो उसको भी हक है कि वो जो मन करे वो पहने। अब ठीक इसका उलट कर दीजिए कि मर्द जो हैं वो महिला जो कहेगी उसी को पहनेंगे और उसी के हिसाब से चलेंगे। क्या आप मानेंगे इस बात को? नहीं मानेंगे। फिर आप इसमें मजहब को ले आएंगे। जब आप एक तरफ कहते हैं कि महिलाओं की पूरी इज्जत है, महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाता है, दूसरी तरफ आप वो एक्शन आपके दिखते नहीं है, तो फिर तो सवाल उठेंगे ना। मैं अगर कहूं कि ग्लास रखा हुआ है, भरा हुआ ग्लास पानी का, और मैं कहूं कि नहीं नहीं पी लिया है, मैंने पानी पी लिया है, मैंने पानी पी लिया है, लेकिन ग्लास तो भरा हुआ दिख रहा है, तो मुझे सबूत देना पड़ेगा कि नहीं यार पानी पिया है मैंने, तो उसका कुछ तो संकेत दिखने चाहिए। संकेत नहीं दिखते, वो इज्जत दिखती नहीं है महिलाओं की। आप जाके चेक कर लीजिए। प्रॉब्लम हर जगह है। सवाल यह है कि क्या हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम हमारे यहां भी थी, बहुत सारी औरतों को लेकर अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन हम धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं उसे। हम समझ रहे हैं यह काम सऊदी अरबिया ने शुरू कर दिया है। जो काम हम बहुत पहले से हम शुरू कर चुके हैं, सऊदी अरबिया ने अब शुरू किया है। उसको भी बात समझ में आ गई है कि सच और हक की बात क्या है। अब आप कहेंगे कि वो तो कुछ भी पहन लेगी। अरे भाई, उसका दिमाग नहीं, वो कुछ भी क्यों पहन लेगी? कुछ भी क्यों पहन लेगी? को देता, कौन देता है? इस्लाम से ज्यादा इज्जत कोई औरत को नहीं देता। और वहां पे जो 4 लोग खड़े हुए थे, आप उलमाए कराम की बात करिए कि उलमाए कराम ने लोगों के जज्बात को उभारा है। उलमाए कराम ने किसी के जज्बात को नहीं उभारा। हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा। मैं जो बात बता रहा हूँ, उलमाए कराम ने किसी के जज्बात को नहीं उभारा। वहां पे जो लोग खड़े हुए उनकी दीन से दूरी है, उनकी दीन से दूरी है, दीन से दूरी है। से दूरी है या नहीं है, लेकिन ये दीन से दूरी है, ये दीन से दूरी है। जिनकी दीन से दूरी है, और दीन जब तख्त पे आएगा तब वो खुद ही सारे मामला सीधे हो जाएंगे। सर आप क्या कहेंगे? एक औरत अपने मियाँ के साथ एक अरेबिक कैलीग्राफी वाला निहायत खूबसूरत लिबास पहन के डिनर कर रही थी, और बाहर हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए कि इसने तो कुरान पाक की आयत वाला ड्रेस पहना है, बेहुरमती कर दी है, ब्लास्फेमी हो गई है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो इतने में पुलिस ने आके उस लड़की को रेस्क्यू किया है। बेसिकली हमारा जो ये सिस्टम है, लैक ऑफ एजुकेशन से, ठीक हो गया। लैक ऑफ एजुकेशन की कमी के
वो जो जब लैक ऑफ एजुकेशन होती है तब इस तरह के मामलात आते हैं। एक्चुअली आप पाकिस्तान को आज़ाद कहते हो तो औरत को राइट है, वुमेन्स राइट है कि वो फ्रीली जहाँ दिल चाहे जाए, जिस तरह का दिल चाहे ड्रेस पहने। कोई भी मुसलमान जो औरत है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई इस्लामी उसके वो बैरूमती करे या किस तरह करे। सर अरबिक कैलीग्राफी लिखी थी, उसमें लिखा हुआ था खूबसूरत, दिलकश, हसीन तरीन। अरबिक एक लैंग्वेज है, उसमें शेर व शायरी भी लिख सकते हैं। ये तो वही वाकया में याद आ गया, एक जगह पर अरबिक में बैतुल खुला टॉयलेट लिखा हुआ था तो एक पाकिस्तानी जा जाकर उसको चूमी जा रहा था कि ये अरबी लिखी हुई वही ना, उसको उनको पढ़ना नहीं ना आता लैक ऑफ एजुकेशन। तो मैंने फर्स्ट आपको बता दिया। दुनिया डर रही है कि भाई इतना एक्सट्रीम हो गया पाकिस्तान, यहाँ पर कौन आएगा? टूरिज्म, हम कहते हैं टूरिज्म बढ़ानी है, भाई कौन आएगा? सबसे पहले तो ये है कि इंशाल्लाह आज एक जो मैसेज गया है आपके लिए, आप भी वूमेन है कि एक हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली वूमेन सीएम बनी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो इंशाल्लाह जो वुमेन्स है उनको पावर मिलेंगी, उनको राइट्स मिलेंगे और उनको एक फ्रीडम मिलेगा। सर ये इस्लामी एक्सट्रीज्म का जो ये आजकल जोर पकड़ता जा रहा है जमहूरी मुल्क के अंदर, ये चीज़ें हमारी मईशत को बहुत नुकसान पहुंचाएंगी। नो डाउट आप ठीक कह रही है, बट एक चीज़ है ना कि अगर उन्होंने एक स्टेप आज कहा है कि हम एजुकेशन में डेवलपमेंट करेंगे, लाएंगे, जब लोग एजुकेशन की तरफ मुतवज्जो होंगे या लोगों में एक माइंडसेट चेंज होने लग पड़ेगा, तब देखिएगा हालात बेहतर होने लग पड़ेगा। हम कहते हैं मुसलमान है, कुरान पाक हमारी एक कहते हैं ना एक आसमानी किताब है, हमें तो उसका नहीं सब पता कि अंदर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, क्या हुक्म आया है। तो फिर हम एक औरत को इसलिए मार रहे हैं कि उसने अरबी लिबास पहना, उसके ऊपर अरबी लिखी हुई है। देखिए उसमें वो तो उसकी अल्लाह ने बेचारी की जान बड़ी मुश्किल बची है, वरना उसका तो कर दिया था, इसके सर तन से जुदा जी ये मार दिया। वो तो पुलिस पहुंची है, कुछ वहाँ के उन्होंने दुकान वालों ने जो बंद कर दिया, शटर बंद कर लिया। हालांकि वो इतना कोई बहुत बड़ा उसकी तो जान जा सकती थी, जान उसकी तो गई थी, वो तो अल्लाह ने बचाया उसे। हालांकि उसमें वो लिखा भी नहीं कुछ भी, वो कहते पता नहीं वो क्या लफ्ज़ सूरत लफ्ज लिखा हुआ था या कुछ और ऐसे कुछ नाम था। तो वही बात आ गई ना, जब जो लोग वहाँ कह रहे थे कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, उनको यही नहीं पता कि आपको क्या नमाज का पूरा जो पता है, सुबहानक अल्लाह का पूरी का आपको तर्जमे का पता है, अल्हम्दुलिल्लाह का, कुल हुवल्लाह का नहीं पता। कुरान पाक आप कह रहे अरबी तर्जमा अरबी का नहीं लोगों सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकते। लोगों का ये वो जो है, और जो क्या अरबी शायरी को ये शायरी ये होगा कि जो हम जी मुसलमान हैं, हम ये। सर जड़ावाला में वाकया पेश आया, तब भी ईसाइयों के घर जला दिए, चर्च तोड़ दिए, फिर श्रीलंका के मैनेजर को यहाँ पे ब्लास्फेमी के इल्जाम में मार दिया, फिर एक मशाल खान था उसको ब्लास्फेमी। मतलब यहाँ पे अगर कोई हजूम 10-15 लोग किसी की तरफ इशारा कर दे कि इसने ब्लास्फेमी किया, मतलब वो बंदा गया, यही सूरत हाल है बस। तो सर ये तो आपकी जान भी नहीं से, मेरी भी नहीं से, किसी भी नहीं है, इसीलिए तो मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं तो जब वो देखी वीडियो मैंने भी देखी है, मैं तो कर रहा हूँ जब वो बाद में वो पुलिस वाले से थाने में बिठा के वो माजरत कर रही है औरत। हालांकि उसकी गलती भी कोई क्या गलती है? उसने लिखा क्या है? उसने तो लिबास पहना हुआ है, डिज़ाइन है, अरबी में लोग अरब के लोग पहनते नहीं है, वो यही चीज़ थी। अली रज़ा क्या कहना चाहेंगे? और मज़े की बात पता है क्या है? मज़े की बात पता है कि जिस डिज़ाइनर ने वो डिज़ाइन किया, पाकिस्तानी उसके पीछे पड़ गए। मतलब जो कंपनी थी, उस कंपनी को मैसेज देना पड़ा सोशल मीडिया पे। उसने लिखा कि अबे ये हमारा डिज़ाइन है और हम यही करते हैं, अब मुझे टैग करना छोड़ो, बंद करो हमें टैग करना। कुवैत की कंपनी है वो, और वो कह रही है, वो कंपनी कह रही है हम वर्ल्ड वाइड भी डिलीवर नहीं करते चीज़ें। तो महिला ने बाद में पता चला कि दुबई में या कहीं से ख़रीदा होगा वो। अब आप सोचो, इतना पागलों का हुजूम है भाई वहाँ पर। मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि सोचो कि अगर उसको लिंच कर दिया गया होता और बाद में पता चलता कि उस बेचारी की तो कोई गलती नहीं, जबकि माफ़ी मांगी बेचारी ने, गलती ना होने पर माफ़ी मांगी। आप सोचिए, गलती ना होने पर। और इस सारे मामले को जो शुरू किया जिसने, वो बंदा क्या कह रहा है वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। जिस सारा फसाद की जड़ था जो बंदा, उसके बाद में सुनवाऊंगा, आप देख के माथा पीट लेंगे। चाहेंगे कल आपकी मार्केट में जो एक खौफनाक वाकया हुआ है खातून के साथ, उस सारे मामले पर आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है, हुआ तो गलत है उस लेडी के साथ, लेकिन जो लेडी का था ना वो सरासर गलत था। अच्छा। जो उसके साथ बिहेव हुआ वो तो है ही गलत है, लेकिन उसको उकसाने वाली वो लेडी खुद थी। क्योंकि उसका मकसद पता क्या है? मेरी बात सुने, आप हैं
मैं आपके साथ कोई बदतमीजी तो करूँगा नहीं। क्यों नहीं करा? क्योंकि आपने मुझे ना उकसाया है, ना आपने मुझे कुछ वर्गलाया है, मुझे ना गुस्सा आप पे आ रहा है, ना कोई ऐसी वैसी बात है। हम अपने माँ बाप के बारे में कोई बात तो नहीं सुनते, नहीं ना सुनते। अगर आप कहें कि सामने खड़ी होकर आप मेरी मम्मा को गाली दें या मेरे पापा को गाली दें, मैं चुप करके होकर सुनूंगा? नहीं सुनूंगा। अगर आप लिख के मेरी वालदा के सामने या मेरी वालदा का नाम लेके कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी लिखेंगी जिससे मैं समझूंगा कि मेरी मम्मा की या मेरे वालिद की आप बेहुरमती कर रही हैं, मैं चुप तो बैठूंगा नहीं। तो वो तो फिर इतना बड़ा कलाम ले के लिबास पहन के घूम रही है, पता नहीं पाक है कि नहीं है, तो ये तो कलाम था ही नहीं, वो तो कलाम था ही नहीं। आपको किसने कहा वो कलाम है? सबसे पूछे जाके। वो कलाम था ही नहीं। आप पढ़े लिखे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक पढ़ा है आपने? हिफ्ज किया हुआ है मैंने। हिफ्ज किया हुआ है? आप हाफिज हैं? हाँ जी। आप हाफिज है ना? आपने उस लड़की का ड्रेस एक दफा गौर से पढ़ा, देखा है आपने? मैंने देखा नहीं है। तो आप हाफिज हैं और इतना बड़ा बोतान लगा रहे हैं। मैं इसको ऑन कैमरा दिखाऊंगी, आप मेरा मोबाइल दिखेगा। मैं अपनी टीम को कहती हूँ कि जरा मेरा मोबाइल पास करें। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि उस लड़की के ऊपर उसने क्या ड्रेस पहना हुआ था और उस पर क्या लिखा हुआ था। मेरे जो भाई हैं ये हाफिज हैं। भाई ये देखें, ये खातून ने ड्रेस पहना हुआ है जिसके ऊपर खताती लिखी हुई है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है हलवा। ये आप देखें, आप हाफिज कुरान है माशाल्लाह, आपने पूरा कुरान हिफ्ज किया हुआ है ना। ये देखें, ये हलवा लिखा हुआ है। हलवा जी। और ये बाकी वर्ड्स तो आप ये सारा ही हलवा लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। आपकी मार्केट में जो घूमा है यही तो कहते हैं ना कि अफवाह ज्यादा नुकसानदेह होती है। ये लड़की के ड्रेस के ऊपर हलवा लिखा गया है, ये आप देख सकते हैं। ये अरबी का लफ्ज नहीं है, ये खताती का लफ्ज है। ये हलवा लिखा गया है जिस पर उस लड़की को जान के लाले पड़ गए हैं। खाली आपको हलवा शो हो रहा है, बाकी वर्ड्स तो आपको शो नहीं हो रहे। ये मानेगा नहीं भाई। आप समझ रहे हैं जहालियत की क्या हद है? ये पढ़ा लिखा आदमी है, आप समझ रहे हैं जहालियत की हद? ये सामने नहीं पता है कि अरबी लैंग्वेज में क्या लिखा है उसके ऊपर, लेकिन लोग 300-400 लोगों की भीड़ निकल गई। आप समझ रहे हैं ये किस हद तक जाहिलपना है, किस हद तक नफरती लोग हैं ये, और मजहब को किस तरह टूल बनाते हैं। किसी को नहीं पता था कि क्या लिखा है उस पे, लेकिन ये पता चल गया कि कुरान की आयतें लिखी है। अरे भाई कैसे प्रूफ तो करोगे कि कुरान की आयतें लिखी हैं? आप देखिए, ये बंदा देख लो, और लड़की की गलती बता दी। ये भी लड़की की गलती बता रहा है, जबकि उस महिला की कोई गलती नहीं है। और ये कौन सा लॉजिक हुआ कि भाई अरेबिक लैंग्वेज में लिखी हुई कोई चीज वो नहीं पहन सकती या पहन सकता कोई? ये कौन सा लॉजिक है? उर्दू में लिखी हुई चीजें पहनता है आदमी, अंग्रेजी में लिखी हुई चीजें पहनता है, हम यहां हिंदी में लिखी हुई चीजें पहनते हैं। इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो रिलीजियस बातें लिखी हुई हैं। आप समझ रहे हैं? ये दिमाग है ही नहीं दिमाग पाकिस्तानियों में। सेम जैसे अरबी लिखी होती है। तीन बार हलवा लिखा हुआ है। ये हलवा, ये नीचे हलवा, ये खताती है। इसे कहते हैं, ये खताती का लफ्ज है जिसको आर्ट वर्क में हलवा लिखा हुआ है। हलवा का मतलब होता है अरबी में, मेरी सुन लेना, हलवा का मतलब होता है अरबी में हसीन, खूबसूरत। हमें हलवा से कोई लेना देना नहीं है, वो हसीन है नहीं हसीन है, हम इस पे बात कर ही नहीं रहे। जो हमें पता है, हमें यहाँ पे शोर था, इतवार का दिन था, काम का दिन था ना, हर बंदा अपनी शॉप पे। वो आप शॉप पे कल थे? हम कल थे ना, तो बिजी थे ना, हमको इतना टाइम नहीं है साथ वाली शॉप पे जाके क्या देखना है। लेकिन हर बंदे को जिस मर्जी दुकान पे चली जाए यही पता है कि उसकी वो ड्रेस के ऊपर अरबी लिखी हुई है, मतलब के नाम लिखे हुए हैं अल खालिक, मतलब ऐसे कुछ करके। तो जो मेरे जैसा मुसलमान, मुझे जो पता है ना, मुझे नहीं पता किसी के दीन का। अगर अरबी लिखी गई होगी आपके लिबास, मैं तो कहूँगा कि गलत लिखा है। हम कहते हैं सुपारी और कुरान को पीठ नहीं दिखानी चाहिए, ऐसा ही है हमारा दीन। हमें ये कहना दीन तो नहीं है, सऊदी हमारा दीन नहीं है। जो हमारा दीन है वो इस्लाम है, कुरान मजीद है, अल्लाह के नबी ने जो कर दिया है वो ही दीन है। उसके अलावा दीन नहीं है कि सऊदिया ने कह दिया वो हक सच है। सऊदिया नहीं, अगर सऊदिया ये गलत कर रहा है तो हमें सऊदी अरेबिया में अब तो शराब भी अलाउ हो गई है डिप्लोमेट्स के लिए। वो उनका दीन है, वो उनका मैटर है, ये हमारा मैटर नहीं है। हमारे नबी को दीन के ऊपर, हमारे नबी ने हमें मना फरमाया, हम मना है।
सऊदीया जो इस पे बात करें ना, सऊदीया पे बात करें ना। अब जा रहा है ना वो मगरबी ममालिक की तरफ, सऊदीया भागा भागा जा रहा है ना, इसलिए पाकिस्तान से दूर होता जा रहा है, इसलिए दीन से दूर होता जा रहा है। वो भाग के जा रहा है अमेरिका के पास, वो भाग के जा रहा है किसी और के पास, इंडिया के पास जा रहा है ना। उनको उनकी पार्टनरशिप चाहिए, उनकी दोस्ती चाहिए, पाकिस्तान से दूरी चाहिए, इसलिए तो वो किसी मुसलमान मुल्क के साथ खड़ा नहीं हो रहा। अच्छा, एक बात मैं भाई तुझे कहना चाहता हूं, बड़ा सिंपल सा फंडा है, मैं तुझे समझाता हूं। तेरी टी शर्ट पे ये एनपीसी लिखा हुआ है ना, तेरी शर्ट जैकेट जो भी पहनी है तूने, उस पे एनपीसी लिखा है। अब मैं आके कहने लगूं कि इससे मेरे धर्म का ये हो रही है, बेगुरबती हो रही है, ये मेरे रिलीजियस टेक्स्ट हैं और तूने लिखा है। अब बता तू क्या बोलेगा मुझे? पागल है क्या? पागल है क्या तू? मुझे अब तो पागल बताओगे ना। मैं जिद पे अड़ जाऊं, नहीं 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 नहीं, ये तो मेरे धर्म के खिलाफ लिखी हुई बात है ये। आप समझ रहे हो कि वो लेवल क्या है? और मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूं कि तुमने मेरे जो ये लैंग्वेज लिखी है, ये लैंग्वेज मेरे धर्म की है और मेरे दिक्कत है, ये धार्मिक लैंग्वेज है और तुमने रिलीजियस बात लिखी है, तुमने बेगुरमती कर रहे हो तुम। सेम सिचुएशन मैं कर दूं तुम्हारे साथ। अबे लॉजिक से बात करो, लॉजिक से बात करो। लैंग्वेज रिलीजियस नहीं होती। क्या वहां पर रिलीजियस बातें लिखी हुई हैं? मतलब कल को कोई उठ के कह दे कि तूने इंग्लिश में लिखा है, तेरा हो जाए, कोई हिंदी में लिख के जाए, मेरे को पकड़ ले कि भाई तू हिंदी में कैसे लिखा हुआ है, कोई अंग्रेजी लिखा हुआ है, कोई और पकड़ ले। इसीलिए कहता ना, पाकिस्तानियों के दिमाग में गोबर भरा है, गोबर। सबके नहीं, इस टाइप के लोग जो मानने को तैयार नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको कुरान के बारे कुछ भी नहीं पता, ना उनको नमाज के बारे पता, ना उनको हदीस के बारे पता है, ना उनको किसी चीज़ के बारे पता है। सुबह आते हैं इधर, अपना जॉब करने आते हैं इधर, उनको ये नहीं पता कि कुरान पाक की आयत लिखी हुई है, यहाँ कोई यासीन सूरत लिखी हुई है, यहाँ कोई कलमा लिखा हुआ है। पहली बात ही इनको ये मालूमात ही नहीं है। हमारे पंजाब के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि एक पंजाबी की मिसाल, मैं पंजाबी में लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि वो फलाना आदमी डाटा कान फड़ के लै गया जे, और फलाना कुत्ता तेरा कान फड़ के लै गया जे, उन्हें कान नहीं चेक किया, वो कुत्ते के मगर दौड़ लाती उन्हें। मगर एक्सक्यूज मी मैडम, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर कम लोग हैं जो शौर वाले हैं। वो बच्ची ने, वो दुबई से आई हुई थी बच्ची, वो उसने दुबई से सूट खरीदा किसी शॉप के ऊपर से, दुबई के अंदर उसने शॉप से सूट लिया है, उसके बाद वो लड़की ने पहन लिया, उसको नहीं था पता कि ये सूट मेरा इशू बन जाएगा। इधर तमाम लोगों ने इकट्ठे करके पुलिस बुला ली, लोगों ने डंडे पकड़ लिए, किसी ने छुरा पकड़ लिया है, कोई कह रहा मैं इसको फायर मार दूंगा, कोई कह रहा कुछ कर दूंगा। किसी को ये नहीं था पता कि ये आयत लिखी भी क्या है। सुने, जिन मौलवियों ने उसके ऊपर फतवा लगाया, सवाल मेरा ये है कि जो मौलवी थे, जो हाफिज थे, हाफिज तो कुरान पाक हिफ्ज किया होता है ना, उसको हाफिज बोलते हैं। जिसने कुरान पाक हिफ्ज किया है उसको यही नहीं पता कि उस लड़की के ड्रेस के ऊपर कुरान की कोई आयत लिखी हुई है या फिर खताती लिखी हुई है। जो खताती लिखी हुई थी वो हलवा लिखा हुआ था। हमारे यहाँ अब यहां पर भी फर्जीवाड़ा निकल आया। आपने हिफ्ज किया हुआ है और आपको पता ही नहीं कि क्या लिखा हुआ है, मतलब आपने नहीं किया है, आपने चोरी से पास किया होगा कुछ। यहां भी आपने 2 नंबरी काम किया, क्योंकि अगर मान लो मैं कोई चीज पढ़ के जाता हूं और मैं वो पढ़ के मैंने वो चीज हासिल की है, तो मुझे उसके बारे में पता होगा ना, मुझे वो लैंग्वेज आती होगी ना। अगर हिंदी मैंने पढ़ी है तो मुझे पता नहीं कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है। हिंदी में अगर मैंने कोई डिग्री ली हुई है तो मुझे पता होना चाहिए ना कि हिंदी में क्या बातें लिखी हुई हैं। वहां भी 2 नंबर ही है इसका मतलब कि आपको अरबी पढ़नी ही नहीं आती, और बिना अरबी पढ़े आप लोग सिर्फ रट्टा मार लेते हैं। पढ़नी आती नहीं, बस रट्टा मार लिया, बस रट्टा मार लिया तो पास हो जाओ। किसी से पढ़ना मजबूरी है, कुरान पढ़ना तो पढ़ लो भाई, पढ़ लो। वरना अगर मजबूरी नहीं है, 2 नंबरी आपने नहीं किया है, तो आपको तो पूरा अच्छी तरह से आने चाहिए ना अरबी। जिस लैंग्वेज में किताब लिखी है वो लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। मैं जो भी किताब पढ़ता हूं वो लैंग्वेज मुझे आती है तब तो पढ़ता हूं। आप मेरी बात समझिए, अगर कोई अंग्रेजी में किताब है, वो किताब अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे वो अंग्रेजी में आती है, अंग्रेजी आती है तब तो पढ़ूंगा मैं। अंग्रेजी आएगी नहीं तो कैसे पढ़ लूंगा मैं। हिंदी में कोई किताब लिखी है, हिंदी आएगी तब तो पढ़ूंगा। उर्दू में कोई किताब लिखी है, उर्दू आएगी तब तो पढ़ूंगा। तो आपने कुरान पढ़ लिया, अरबी में लिखी हुई कुरान पढ़ ली, और आपको अरबी आती ही नहीं है, और जो चीज आपको आती नहीं आप उसको कह रहे हो कि कुरान की आयत लिखी है। कैसे भाई, कमाल ही है यार। यहाँ जो कुरान पाक हिफ्ज करते हैं, हाफिज जिन्हें कहते हैं, वो पूरा पूरा कुरान पाक अपने दिल और अपने दिमाग में महफूज कर लेते हैं।
कुरान की आयत फर जुबानी सुनाते हैं, लेकिन जिन मौलवियों ने कल लड़की के ऊपर फतवा लगाया, मैं उन्हें मौलवी नहीं मानती। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि हमारे इधर लाहौरी मस्जिद वाले मौलवी साहब हैं, उन्होंने जाके उधर थाने के अंदर भी बयान दिया और पूरा चेकअप किया है। लड़की के ऊपर कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं था। सर उससे माफिया मंगवाई गई हैं, उससे माफिया मंगवाई गई हैं। वो लड़की जिससे माफी मांगनी चाहिए थी लोगों को, उससे माफी मंगवाई गई। मैडम मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि मैं इस बाजार के अंदर मैं किसी को मौलवी नहीं समझता हूँ। ये मौलवी सारे 2 नंबर मौलवी हैं, धोखेबाज मौलवी हैं, नमाजें पढ़ते और झूठ बोलते हैं, नमाजें पढ़ के झूठ बोलते हैं, गेटे बनाए हुए अपने झूठ बोल के सौदा बेचते हैं यहाँ पे। और मौलवी 2 नंबर मौलवी हैं जो इनको ये नहीं पता कि कुरान पाक लिखा हुआ क्या है, दीन के बारे में कुछ नहीं पता इनको। इस मार्केट में मौजूद हूँ मैं। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इचरा मार्केट है। यहाँ पर आने वाला हर बंदा मुसलमान है, और जब भी कोई मुसलमान बच्चा परवान चढ़ता है तो माँ बाप पहले उसको दीनी तालीम देते हैं, यसन कुरान पढ़ाते हैं। आपको पता है खताती उसे कहते हैं, ठीक है। अब हम जिन उल्मा ने इस पर फतवा लगाया, जो मौलवी इसके पीछे पीछे लड़की को फॉलो करते हुए, वो कैसे मौलवी थे जिन्होंने पता ही नहीं था कुरान में और खताती में फर्क क्या है, कुरानी आयात में और खताती में फर्क क्या है, उनको यही नहीं पता चला। उन्होंने बस ये समझ लिया लिबास के ऊपर, उन्होंने ये तो देख लिया ये अरबी में लिखा है, लेकिन ये चीज़ उन बच्ची को बैठ के ना उनसे ये नहीं सवाल किया गया ये जो आपने लिबास पहना इनका क्या मतलब है, ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन उनके पूछने के बगैर उनके साथ जो हुआ, लेकिन उनके लिए ये तो बहुत ज्यादा अफसोसनाक। चलिए अगर गलतफहमी हो गई थी तो बैठ के बच्ची को समझाते, उसे कहते हम तुम्हें एक नया जोड़ा यहाँ से खरीद देते हैं, तुम ड्रेस बदल लो। लेकिन इस तरह से किसी को जान के पीछे पड़ जाना हमारे तो इस्लाम में भी नहीं है कि किसी मासूम को इस तरह से सजा देना। और इस्लाम कहता है कि हम कानून अपने हाथों में नहीं ले सकते। आप ये समझ लें जैसे इधर अब देखिए यहां पे भी कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। संदेश ये दिया जा रहा है कि कानून हाथ में नहीं ले सकते, ये इस्लाम कहता है। उस श्रीलंका वाले में कानून अपने हाथ में नहीं लिया था, वो कई सारे ऐसे, वो बैंक मैनेजर को जिस गार्ड ने गोली मार दी थी और लोग उसको चूम रहे थे, याद है वो वीडियो आपको? उसने कानून हाथ में नहीं लिया था। तो इस्लाम वो फॉलो नहीं करते, या आप इस्लाम के बारे में कुछ गलत बात बता रही हैं? मतलब ये सवाल है ना कि अगर इस्लाम ये मना करता है तो आप तो उसकी बात ही नहीं मान रहे हो, तो आप या तो इस्लाम, आप मुसलमान नहीं हो, फिर आप फॉलो नहीं कर रहे हो। आप मेरी बात समझ नहीं है। आप ये कह रही हैं कि इस्लाम ये करता है, ये कहता है, तो अगर कोई बात वो नहीं मान रहा है और उसका उलट कर रहा है तो भाई उस पर फतवा लगना चाहिए ना कि तुमने तो इस्लाम की बात ही नहीं मानी, तो तुम तो मुसलमान ही नहीं हुए। लेकिन लोग तो उसको चूम रहे थे, उस गार्ड को। फिर कुछ बोलूंगा तो आप कहेंगे कि जी इस्लाम के खिलाफ ही बोलता रहता है। इधर नारेबाजी हर काम हो रहा था, लेकिन यही आदमियों से पूछे, ये नमाज की तरफ नहीं जा रहे, मस्जिद की तरफ नहीं इन्होंने जाना, लेकिन इस तरह का जब वाकया होता ना, ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम उस दुकान पर मौजूद है जहां पर कल ये अफसोसनाक और खौफनाक वाकया पेश आया। इस वक्त हमारे साथ दुकान के ऑनर मौजूद हैं, तो इनकी जानिब बढ़ते हैं और इनसे तमाम तर डिटेल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? जॉनसन। सर कब से आप ये फूड का काम इस इचरे के इलाके में कर रहे हैं? इचरे का में 18 से लोग हैं। 18 साल से। तो सर ये जो कल एक वाकया आपकी दुकान पर पेश आया, क्या हुआ, जरा डिटेल बताइएगा इसकी। वो जो औरत थी जिसने वो शर्ट जेबतन की थी, पहले आई इधर गई है मार्केट में, फिर वापसी इधर आई है, और 2 मौलवी साहब आए हैं इधर मेरी दुकान के आगे, उनको रोक लिया उन्होंने। अच्छा। उसके बाद उनसे पूछने आपने ये बाजी क्या पहना हुआ है, तो उसने बोला आपको क्या मतलब। अच्छा। तो वो कहती हम दुबई से, ये दुबई से हम लेके आए हैं। उसके बाद वो ऐसे से आस्ता आस्ता वो उनसे उलझने लग पड़े आपस में, हम दुबई से हमने उधर से लिया, इसमें कोई ऐसी मसला नहीं। आप ये शुरू होगी मौलवी और लड़की के दरमियान, इतनी देर में लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। उसके बाद वो लड़की रोने लग पड़ी, फिर आस्ता आस्ता और जुम कट हो गया, वो लड़की और भी कंफ्यूज हो गई। फिर हमने उनको अंदर बैठा दिया कि अंदर बैठा दिया उनको। फिर उसके बाद उन्होंने 15 पे कॉल की कि ऐसा भी वाकया ना, पुलिस आई है, उसके बाद ASP है, SP है, सारे आए हैं।
उन्होंने हालात को कंट्रोल किया। वहाँ इतनी हो गई थी कि लोगों को मारने तक आगे लोग छुरियाँ लेके आगे हुए थे, छुरियां लेकर आ गए, छुरियाँ लेके आए हुए थे लड़की। उसका आस्ता आस्ता वो जो ASP थी शेर बानो, उसने हालात को कंट्रोल किया आगे, सारा मैनेज किया। वो फिर इधर से निकाल के लेके गई। इसके बाद बहुत बुरा हालत हुआ था उनके लिए, तो क़यामत थी उस टाइम। तो आप समझे मामला, क्या हालत हुई होगी इस बेचारी उस लड़की की, उस महिला की। छुरियां लेके लोग पहुंच गए थे। और BBC पे उनका इंटरव्यू आया था, ASP का, जो मैडम थी। उन्होंने कहा कि एक जो आवाज आ रही थी ना वीडियो में कि गोली मार देता मैं इसे, उसके पास पिस्टल थी लोडेड। अब वो कॉपीराइट आ जाएगा, वो लगाऊंगा नहीं, आप जाकर इंटरव्यू सुन लीजिएगा, उसमें ये बात कही है उन्होंने। अब मैं आपको दिखाता हूं जो इस सारे फसाद की जड़ था, जो बंदा। एक कोई यूट्यूबर है, उसने जाके उसका इंटरव्यू लिया। देखिए क्या कह रहा है बंदा, जरा सुनिए। इन्होंने कल ये सारा वाकया देखा और जब वो खातून वो लिबास पहन के आ रही थी तो ये इन्होंने पीछा किया उसका, इन्होंने रोकने की जो है उसे कोशिश की है। जानते हैं इनसे क्या नाम है इनका और इन्होंने ऐसा क्यों किया? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद नदीम साहब। मोहम्मद नदीम साहब, मुझे ये बताएं क्या हुआ कल, आप उस औरत के पीछे क्यों आए? सर मैं इसलिए आया कि नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ के भाई ने मुझे फोन किया है कि यार औरत ने लिबास पहना, उसके ऊपर लिखाई हुई है, तो मुझे कुरान लग रहा है, तो बेरुमती हो रही है, फौरी आ जाओ। मैं देखता देखता यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ से ना वो कह के लगाते मियाँ बीवी आए हैं, उन्हें आके रोका कि यार आप रुक जाए। रुके, ये लिबास मैंने कहा उतार दे, आप हमसे बुरखा ले और ये उतार दे। आप क्यों मेरे को रोक रहे हैं? आप कौन होते हैं मैं रोकने वाले? हमें रोक नहीं रहे, ये कुरान की आयतान लगी। आप कैसे कहते हैं पढ़े? मैं कहा जी मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन ये उससे मिल रहा है, ये खराबी है, इसे खत्म कर दिया। सर सवाल आपसे ये है कि आप सऊदीया में जाए ना, अक्सर लोगों ने इस तरह के लिबास पहने होते हैं और आप सोशल मीडिया पे कल उनके लिबास को देखें। नहीं मेरा सवाल है, उसमें हलवा मतलब खूबसूरत लिखा हुआ है। सवाल है ना आपसे, सवाल तो बनता है ना इस बात पे। तो मुझे ये बताएं, अगर उसमें अरबी खताती है, जबकि कुरानी आयत हमारी उर्दू भी जुबान है, अरबी में लोग गालियां भी देते हैं, लेकिन आप कैसे इस चीज को डिफेंड कर सकते हैं इस बात पे कि आपने जो है ठीक किया है? अच्छा जी, आपकी बात आ गई कि अरबी पे लिखा है हलवा खूबसूरत है। जी हमारे माशरे में जहालियत है, ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं है। आप भी जब जिसे दूर से देखो क्या लिखा नजर आ रहा है, इसे बताएं क्या? आप बताएं ना क्या लिखा हुआ? नहीं मुझे बताएं क्या लिखा? इसका मतलब खूबसूरत है, इसका आप कह रहे हैं ना, तशरीह किया तो आप बताएं ना सर। अब मेरी जान के टोटे आपने तशरीह की है, आपने इसे देखा है। जब आप इसे देखेंगे आप कहेंगे ये तो कुरान लिखा हुआ है। सर मैं तो पहले यार मेरी बात सुने, मैं तेरी बात सुने सर। नहीं गुस्से वाली बात नहीं है, इस बात में मुझे भी आप गुस्सा नहीं कर रहा, गुस्सा नहीं कर रहा, गला बैठा हुआ है, बात को थोड़ा फॉलो करो। ठीक है, आप जब ये लिबास पहन कर आ रहे हो, दूर से नजर आ रहा है कि नहीं है, उस बंदे को ये नहीं पता कि उस पर लिखा क्या है। उसने बस देख लिया कि अरबी में कुछ लिखा है, तो उसने मान लिया कि कुरान की आयतें ही लिखी होंगी। इसने जरा भी ये दिमाग नहीं लगाया कि भाई अरबी एक लैंग्वेज है, उसमें साइन बोर्ड भी लिखे जाते हैं, उसमें किताबें भी लिखी जाती हैं, उसमें शेर व शायरी भी लिखी जाती है, कहानियां लिखी जाती हैं, सारे ऑर्डर पास किए जाते हैं। वो एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज। उस लैंग्वेज में कुछ भी लिखा जा सकता है। तो आपने ये कैसे जाना कि वो कुरान की आयतें लिखी? वो नहीं लिखी थी कुरान की आयतें, अफवाह फैलाई इस बंदे ने, लोगों को बुलाया। अब सोचिए कि अगर उस महिला के साथ, उस लड़की के साथ कुछ हो गया होता तो क्या होता। और जो भी महिला है या जो भी बंदा मेरा वीडियो देख रहा है, जो पाकिस्तान के लोग हैं, उनकी बहन बेटी होते उस महिला की जगह पे और उसके साथ कुछ हो गया होता, तो आप सोचिए कि क्या बोल रहे होते, आप डिफेंड कर रहे होते क्या उस मौलवी की बातों को, उस बंदे की बातों को। इसीलिए मैं कहता हूं कि सोसाइटी में प्रॉब्लम है, आपके पाकिस्तानियों की सोसाइटी में प्रॉब्लम है, और वो सोसाइटी की प्रॉब्लम आपके दिमाग में घुस चुकी है। दिमाग को कुंद कर दिया है उसने, आपको सोचना और समझना नहीं चाहते, इसीलिए प्रॉब्लम है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो तो हो गई खत्म। सबसे पहले तो मैं वीडियो को कहीं भी किसी और को पाकिस्तानी कमेंट करने से पहले मैं अपनी तरफ से इस पूरे वाक़े को पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और ये जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो एक किस्म का इंतहा पसंदी में से कहूँगा, इंतहा पसंदी है, वो जो फ़रोग पा रही है उसको नहीं होना चाहिए। ये बहुत गलत इमेज है हमारे माशरे का, और ये सारी के सारी वजह है मामला फहम ना होना। देखिए मामले को
सोचो विचार से ना देखना, एनालाइज ना करना कि यार इसने ये काम किया, इसके पीछे रीजन लकीर का फकीर हो लकीर का फकीर है। सबसे पहले तो हमें पाकिस्तानियों को इस चीज को कंडेम करना चाहिए और हमें तालीम मेरी बात सुने, जिस तरह 9 मई के वाकयात को हर बंदे ने जो है ना उसकी मजम्मत की थी, इसी तरह इसको भी करना चाहिए, क्योंकि ये आलमी सतह पर ये मसला पहुंच चुका है और ये पाकिस्तान की बदनामी है। उन्होंने सिर्फ अपनी एक इदारे के लिए इतने लोगों से जो है ना इसको कंडेम करवाया, तो ये पूरे मुल्क ही जो है ना ये इमेज के लिए, तो इसको सामने लाना चाहिए और लोगों को सजा देनी चाहिए जो इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बने थे। बातें बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी आ गई। इसमें एक बात आ गई सलमान, तासीर और आसिया। वीडियो जब चल रही थी तो यकूब भाई ने कहा कि आसिया जो है ना वो बेगुनाह थी, सलमान तासीर भी बेगुनाह था। तो मैं चौंक गया था, मैं कहा ये वीडियो खत्म हो गई तो उस पर फिर डिस्कशन करेंगे। यकूब भाई आपके पास क्या सबूत है कि आसिया जो है वो बेगुनाह थी, सलमान तासीर बेगुनाह था? आपकी अदालतें हैं ना, अदालतों का फैसला आया था कि रात को 12 बजे अदालत खोली जाए, इमरान खान को उतारा गया, आप सबने मान लिया ना? मान लिया। इसी तरह आसिया मसीदों ईसाई थी ना, उसने यकीन मानो कोई गुस्ताखी नहीं की। अच्छा, वो अदालत में भी गई थी। हमारी इसी तरह की आवाम ने पीछे लगना शुरू कर दिया, ओए ओए कर दिया, गुस्ताखी गुस्ताखी कर दी, ये हो गया वो हो गया। तो गवर्नर जो सलमान रशीद थे उसने यही कहा था कि आप तहकीक तो कर ले पहले, कुछ उसने बोला क्या है, क्या वाकई ही उसने कोई गुस्ताखी की है तो फिर अदालतें मौजूद है, उसको सजा होगी। अगर आप इस तरह करोगे ना तो मैं कानून को हाथ में किसी को नहीं लेने दूंगा, मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि मैं गवर्नर पंजाब था मेरा ख्याल में। हाँ, गवर्नर पंजाब थे। उसने कहा अगर बेगुनाह को अगर मारोगे ना दीन मजहब का नाम लेके तो मैं उसका साथ दूंगा, मैं किसी को कानून को हाथ में नहीं लेने दूंगा। ठीक हो गया। तो अवाम ने उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। वो जो थे क्या उसका नाम यार जिसको कादरी साहब, उनको कोई ख्याल आ गया कि अल्लाह माफ करे कि मुझे ज़ियारत हुई है तो ये हुआ तो वो हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं, कोई ज़ियारत नहीं उसको हुई थी। यकीन माने बेवकूफ और जहल इंसान था, उसने उस बंदे को कत्ल कर दिया। तुम्हें कैसे आपने मुख्तलिफ जो चैनल है उनके ऊपर जो पुराने तबसरे निकाले, जिस तरह औलिया जान मकबूल है, हसन निसार है या जवेद चौधरी है, हमद मीर है, इनके ना कोई आज जाके गूगल के ऊपर सर्च करना, उन्होंने इनके ऊपर क्या बोला हुआ है। दूसरे नंबर पे ये देखो, जब रेमंड डेविस आए थे पाकिस्तान के अंदर, 2 बच्चों को कत्ल कर दिया गया, मार दिया गया, वो अमेरिकन था। उस वक्त मुझे बताओ कोई आवाम सड़कों पे रोड पे जज्बाती हुई? जरदारी का दौर था, कोई बंदा निकला? क्यों नहीं निकला? बात तो सुनो, कोई बंदा निकला दिल झाड़े, उसने मार के सीना तार के वो चला गया। हमारी पुलिस हमारी आर्मी के साथ थी, खुद उसकी टिकट करवा के PIA जहाज में बिठा के छोड़ के आया अमेरिका। उस वक्त कोई बंदा बोला था भाई ये जो तरीके लबैक वाले हैं ना, इन्होंने एक शोशा बनाया हुआ है, इनको इस्तेमाल करती मेरी स्टैब्लिशमेंट। आपको पता है इमरान खान के जब धरना सत्यार अल-कादरी भी आए थे, उस वक्त इन्होंने सबसे ज्यादा वायवला किसने किया था इस धरने के खिलाफ? ये तरीके लबैक थे, क्या दूसरे मजहबी नहीं थी होती पार्टी? तो जब ये इमरान खान के दौर में ये लेके निकल गए थे, फ्रांस के साथ निकले थे, गुस्ताखी हुई है। इमरान खान ने क्या बोला था कि इन्होंने कहा था कि हम इनको सफीर को निकालो, सभी को निकालो, इनसे बाइकाट करो। इमरान खान साहब ने कहा था आप इनके साथ बाइकाट करोगे, आपके कितने लाखों की तादाद में बच्चे स्पेन, फ्रांस, यूरोप में बैठे हैं, बैठे भी आज भी, वो एक मिनट में सबको घर भेज देंगे कि क्या आप क्या करेंगे? फिर आपका रोजगार खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी पहले बहुत ज्यादा है, क्या करोगे? ये मामला हल अच्छे से कर लेते हैं, हम उनको सामने बिठा के करेंगे। फिर आपको पता है इसके बाद इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा में गए, उन्होंने बात की, पूरी दुनिया के दान बहा दिया कि नहीं बहा दिए? एक तरीका होता है बात करने का, होता है ना, मुंह बंद करवा दिया। तो 15 मार्च हर साल की 15 मार्च जब आती है उसको दिन मनाया जाएगा
दिन मनहूस का आया ना, तो इन्होंने टीआरपी वालों ने क्या किया था, इन्होंने बेगुनाह रेडियो वाले जो केले की रेडी लगाए हुए, फ्रूट की किसी की भी, उनको मारा, गाड़ियों में बैठे बच्चों की आंखें फोड़ दी। क्या हमारे दीन का ये तरीका होता है? भाई ये तरीका है। अच्छा, वो ही ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ उस वक्त का जो कहता था इनके साथ राब्ते खत्म करने, जब वो पीडीएम 1 का वजीर आज़म बना तो झुक के जाके उसी क्या बंदे का नाम है, फिर मुझे भूल गया, फ्रांस का जो है मैक्रोन को वीडियो उठा के देख लो, झुक के जैसे बंदा किसी पीर को मिलता है ऐसे मिल रहा था। फिर औकात में रहना था, उसके सफीर को निकालने की बातें करते थे। यार वो तो है ही, उस बंदे को क्यों जाके उसके घर मिले? अच्छा, क्या मजबूरी बनी भाई? इसी तरह सलमान तस्वीर को कत्ल किया गया, नहीं करना था, तहकीक करनी थी, तहकीक के बगैर कत्ल किया। और आसिया मसीह की भी तहकीक, लड़की को भी इसने उन्होंने मार देना था, जला देना था जैसे वो। तो फिर आपने मुझे क्या कहना था? फिर आपने क्या कहना था? यार ये तो इसने कर दिया, यार ये तो उसने कर दिया, यार हमें इसमें मुलावसी नहीं, गवर्नमेंट ने तो हाथ देखो। मरियम नवाज ने उस दिन हलफ उठा लिया था, जिस दिन का वाकया है। मरियम नवाज एक लफ्ज बोली इसके ऊपर नहीं ना बोली, हक बनता था मरियम नवाज का आर्डर देती। जो नौजवान मारने गए थे उन सबको पकड़ो, कैमरे में मौजूद है, उनको सजाएं होती ताकि आगे चल के कोई ऐसा न करे। सही है यकूब भाई, इस पर आर्मी चीफ का बयान भी आया, बल्कि आर्मी चीफ ने बुलाकर मिला भी है शहर बानो जो ASP थी जिन्होंने उस लड़की की जान बचाई है। उस पर वो तो इसीलिए आप बोला गया कि वो BBC पे भी जाके मालूम, BBC अल जजीरा सभी ने उसका इंटरव्यू लिया। अच्छा, और उसने हक को सच की बात बताई। शानदार यार, वो बड़ी अच्छी जो ना अफसर ऐसे, तब जाके आर्मी चीफ को भी होश आई कि अवाम किस तरह निकलने लगी। अच्छा, फिर हाँ लोग साहब ने एक वीडियो चलाई, हमारे मुल्क के अंदर औरतों का ये हाल है कि वो बेचारी बूढ़ी औरत, यकीन करें दिल खून उसको कितना जवान था, उसने एक बूढ़ी औरत पर निहत्ती पर हाथ उठा। एक मिनट आपके मुआफ़ज़ है यार, एक तो वो बूढ़ी थी, दूसरी निहत्ती थी, तीसरी बात ये नहीं बच्ची थी। यार मेरे जहन से बात जो मेन थी वो तो निकल गई आपके बोलने की वजह से। मैं जो बात करने वाला था बात का आपकी वो वजह से। अच्छा, इस वीडियो में भी आप देख, अच्छा आप याद कर, आप देख रहे इस वीडियो में भी जो है ना वो औरत है, उसके ऊपर जो उसने हाथ उठाया पुलिस वाले ने, वो ज्यादती की है। लेकिन इसके ऊपर किसी ने आवाज सुनी ना अभी तक उठाई, पर्चा नहीं दिखता उसके ऊपर, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन याद रखो, वीडियो दोबारा बैक करके देख लो, पहले पुलिस वाले का गिरफ्तार वो पकड़ रही है, वो औरत आप देख लो वीडियो, तसल्ली कर लो, वो पहले पुलिस वाले का गिरफ्तार पकड़ी, चाहे की तरफ, लेकिन नहीं उससे पहले पकड़ा नहीं है। लेकिन भाई आप तहकीक नहीं करते ना अपनी गवर्नमेंट की तरफ, पहले उस औरत ने हाथ गिरफ्तार पे डाला है, फिर उसने डाला भी है ना, तो उसको इस तरह वो मानता ये चाटा नहीं डाला था पुलिस वाले ने, उसको थोड़ा ना वादा की तरह थी, उसको कहते उसने मार के याद कराया होगा, क्योंकि भाई उसने मार के याद कराया होगा कि भाई कानून के जो हाथ है वो बड़े लंबे हैं। हाँ, ये है। अच्छा, फिर उस पर अफसोस ये है कि मजमे में से किसी आदमी ने भी इस पर पुलिस वाले को कोई कुछ नहीं कहा। तू पागल तो नहीं? क्यों? अगर तू होता ना, खुदा की कसम तूने भी नहीं बोलना था। क्यों? मैं नहीं बोलना था यार, मान लो आपने भी नहीं बोलना था। जब इमरान खान के घर के बाहर सिर्फ इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान का नाम लेने पे 24,000 बंदों को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया, किसी की जरूरत हुई बोलने की? कैसी बात करते हो? एक बंदा ना वो मुल्क छोड़ के गया, ना मुल्क का दुश्मन है, साबका प्राइम मिनिस्टर है, उसका नाम लेने में 24,000 बंदे बेगुनाह नाम लेने की सजा हो रही है, तो तू कैसे जरूरत करता है पुलिस के सामने? सऊदी अरब के अंदर पुलिस है, सऊदी अरब के अंदर बात करते औरतें पायलट बन रही हैं, और पाकिस्तान दुनिया का छठा बुरा तरीन मुल्क है जिसमें डेंजरस कंट्री माना जाता है औरतों के लिहाज से, क्योंकि यहाँ औरतें सऊदी अरब जो है वो सऊदी अरब में औरतें पायलट बन रही हैं, पाकिस्तान में नहीं है लेकिन वो अब कौन सा ऐसा हमारा सरकारी महकमा है जो जिसमें औरत नहीं है? हर शोबे में है, पुलिस में, आर्मी में, नेवी में, कबड्डी में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, टेनिस में, रैंकिंग के लिहाज से आपका बुरा टीचर भी है, लेक्चरर भी है, हर शोबे में है। वजीर आज़म भी रही है, आप सीएम भी बन गए। या और आगे बोलो,
मुस्लिम दुनिया की सबसे पहली जो खतून थी वो हमारी पाकिस्तानी थी, पूरी इस्लामिक कंट्री की पहली मरतबा वो बनी थी। ऐसी बात ना करो, ये तो सब कुछ है, औरतों को हक का बराबरी के तो फिर लोग गलत बयान नहीं कर रहे। लोग अपनी जगह पे ठीक है, हम अपनी जगह पे ठीक है, उसका हक के बात करना उन्होंने की, हमने चला जी एंड पर यही है बातें काफ़ी शानदार थी, लोग साहब ने काफ़ी सबूत दिया, पाकिस्तानी अवाम भी काफ़ी, कईयों ने सही बयान भी दिए, अच्छे बयान भी दिए। उन्होंने कहा पहले मामला फैमिली होनी चाहिए थी, गलत हुए और हम भी इसको गलत करते हैं, कंडेम करते हैं। मिलता है नई वीडियो में, नाटक, तब तक दीजिए इजाज़त।